नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, हूती और हिजबुल्लाह दोनों पर एक साथ हमले का प्लान है। एक साथ होगा हमला। नेतन्याहू अमेरिका में है, लेकिन तैयारी बहुत जबरदस्त है। सीधे चलिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरें देखने के लिए फुल एंड फाइनल में। आज की सबसे बड़ी और पहली खबर, राहुल ब्रेक करिए। हूती और हिजबुल्लाह पर एक साथ हमले के लिए तैयार इजराइल गाजा जंग पर कमला हैरिस ने कहा कि मैं चुप नहीं रहूंगी। तीसरी खबर, ताइवान की अब तक की सबसे बड़ी जंगी तैयारी। और चौथी खबर, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्लान पर विस्फोटक खुलासा। न्यूक्लियर मिसाइल, नॉर्थ कोरिया का टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल तैयार। पहली ब्रेकिंग, राहुल एक बार जरा उससे पहले ब्रांडिंग दिखा देते हैं। हूती और हिजबुल्लाह, ये बड़ी खबर आपके सामने। और आगे एक साथ होगा हमला। पहली बड़ी खबर, गाजा में इजरायली फोर्स पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। पहली बड़ी खबर, हमास के हमले में आईडीएफ का मरकावा टैंक तबाह। ब्रेकिंग और शॉट्स। ये देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन तेज करने से बौखलाया हमास। राफा में हमास लड़ाकों का आरपीजी से हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। हमास लड़ाकों का बड़ा हमला, ये देखिए। तस्वीरें आपके सामने। ये गाजा का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। ये देखिए, मरकावा टैंक पर अटैक किया गया है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। आईडीएफ के काफिले पर हमास का गुरिल्ला हमला। ब्रेक करिए जरा। हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमला किया गया है। ये देखिए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। पहले बल्कि मैं चाहूंगा दोनों शॉट दिखाइए एक बार। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा दोनों शॉट। किस तरीके से हमास ने अटैक किया, वो तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधे आइए। खान यूनिस पर इजराइल का डबल अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। ये देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन के साथ भीषण बमबारी। ये शॉट देखिए जरा, बड़े खतरनाक शॉट है। आईडीएफ ने हमास के 3 कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। ये खान यूनिस में जो अटैक है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हमारे सामने बड़ी खबर आ रही है। यहां पर खान यूनिस पर नॉन स्टॉप बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। खान यूनिस पर रात भर आईडीएफ का हमला। ये देखिए जरा। खान यूनिस में सिनवार के होने का इनपुट है। खान यूनिस में बंधकों के रखे जाने की रिपोर्ट। दिन और रात खान यूनिस में जो अटैक हो रहा है उसकी तस्वीरें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये देखिए जरा, खान यूनिस पर जो हमले हो रहे हैं उनकी तस्वीरें आपके सामने। ये रात का अटैक है जो राइट में है, और लेफ्ट में जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो देखिए जरा आप। इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर, यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर रूस में विस्फोट। ब्रेक करिए जरा, शॉट देखिएगा। रूस के यामालो नेनेट्स में भीषण विस्फोट। यामालो गैस प्रोडक्शन प्लांट में विस्फोट हुआ है। अगली खबर सीधा आइए, रूस का यूक्रेन के वेपन स्टोरेज पर हमला। ब्रेक करिए जरा, वेपन स्टोरेज पर हमला। ये देखिए जरा, शॉट देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। ये देखिए, अस्थायी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया गया। ये देखिए, ये ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी हमले में तबाही, यूक्रेन का बारूदी भंडार खाक। ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए इस वीडियो को राहुल। ये देखिए जरा,
किस तरीके से अटैक किया गया है। यह रूस का यूक्रेन के वेपन स्टोरेज पर हमला है। इसको कैमोफ्लेज किया गया था बगल में एक पॉइंट बनाकर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे ब्रेक करिए, हमारे सामने आ रही है। विस्फोटक धमाकों से दहरा बुल्गारिया। शॉट देखिएगा जरा, शॉट देखिए। बुल्गारिया विस्फोटक धमाकों से दहल गया। ये देखिए जरा, फायरवर्क्स फैक्ट्री में भारी विस्फोट से दहशत। 3 वेयरहाउस में फैली आग से 2 टन विस्फोटक खाक। ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, इसको फिर से भेज। बुल्गारिया में फायरवर्क्स फैक्ट्री में धमाका हुआ है, इसको फिर से प्ले करिए और ये देखिए किस तरीके से वहां पर तबाही हुई है। ये बुल्गारिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस सब के बीच में आइए जरा राहुल, एक बार कैम 4 पर आइएगा। हम अपने दर्शकों को आज एक ऐसा विजुअल दिखा रहे हैं जो कि आपको बहुत पुरानी एक बहुत ही खराब तस्वीर सामने लेकर आएगा। ये खबर, ये विजुअल अब पहली बार रिलीज किया जा रहा है। घटना बहुत पुरानी है। 9/11 आपको याद होगा, अमेरिका में जो अटैक हुआ है 9/11, अमेरिका में 9/11 हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट्स। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, वर्ल्ड ट्रेड टावर, पर पहली बार नए एंगल से वीडियो आया। ये देखिए जरा, वर्ल्ड ट्रेड टावर पर का नया फुटेज 23 साल बाद जारी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। वर्ल्ड ट्रेड टावर की तबाही का पहली बार ये एक नया वीडियो सामने आया। ये देखिए जरा, ये दोनों टावर्स थे 110 मंजिला और किस तरीके से वो पैक ऑफ कार्ड्स की तरह ढह गए। ये पहली बार ये वीडियो रिलीज किया गया है। कई सुगीमाटो की ओर से ऑनलाइन अपलोड किया गया फुटेज। टावरों के गिरने के दौरान होने वाले विस्फोट से पहले इस तरह तस्वीरें सामने आई। फिर से प्ले करिए राहुल जरा, वर्ल्ड ट्रेड टावर, जिसको वर्ल्ड ट्रेड टावर, ये देखिए जरा। WTC के ट्विन टावर, ये देखिए जरा। ये तस्वीर आपके सामने है जो ट्विन टावर का कोलैप्स हुआ। ये देखिए, उसका पहली बार ये वीडियो सामने आया। कई सुगीमाटो की ओर से ऑनलाइन अपलोड किया गया फुटेज। ये देखिए जरा, ये वीडियो पहली बार आया है, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। आपने पहले भी 23 साल पहले ये देखा होगा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल जरा आइए हमारे साथ, ऑटो खबरें दिखाइए। और ये चौंकाने वाला वीडियो था जो मैं आपको दिखा रहा था। ऑटो खबरें दिखाइए राहुल जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फिर सभी मेहमानों और सभी सहयोगियों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ये देखिए जरा, सीधे आइए। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए, जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूं। राहुल ब्रांडिंग दिखाइए। इस खबर पर आने से पहले आज एक बड़ी खबर हमारे साथ आ रही है। एक साथ होगा हमला, लेकिन पहले ब्रेकिंग और शॉट। नेपाल प्लेन क्रैश मामले में बड़ा खुलासा, लेटेस्ट शॉट्स आया, दिखाइए जरा। प्लेन के गलत दिशा में मुड़ने की वजह से हुआ हादसा। ये देखिए शॉट, लोकेशन में लिखिए, पहली बार आया ये शॉट। ये देखिए जरा, ओहो बड़ा खतरनाक शॉट है। त्रिभुवन एयरपोर्ट चीफ जगन्नाथ निरोला का दावा, टिकर में खबर को अपडेट करें। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा, ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए इसको जरा। लोकेशन प्लीज। नेपाल प्लेन क्रैश मामले में बड़ा खुलासा, प्लेन के गलत दिशा में मुड़ने की वजह से हादसा हुआ। ये देखिए जरा, त्रिभुवन एयरपोर्ट चीफ जगन्नाथ निरोला का दावा, विमान बाईं ओर मुड़ने के बजाय दाईं ओर मुड़ गया। निरोला ने यह कहा, उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गया था प्लेन। ये देखिए जरा, मैं जाऊंगा राहुल, ये ब्रेकिंग और शॉट रखिए। सीधे चलिए, एस बहाल सर हमारे साथ, एयर कॉमोडोर एस बहाल सर। सर योर टेक, ये जो प्लेन क्रैश हुआ था इसका ये लेटेस्ट वीडियो आया। राहुल आप चाहें तो हम दोनों के बीच में सिर्फ ये वीडियो भी दिखा सकते हैं। निशान जी, ये सीआरजे बॉम्बार्डियर एयरक्राफ्ट है। ये 20 साल से ऊपर पुराना था और ये 2003 में इन्होंने खरीदा था और कैप्टन ही सिर्फ बचा है, बाकी की डेथ हो गई है। लेकिन जो मैं वीडियो देख रहा हूँ उसके हिसाब से जो लग रहा है कि वो टेक ऑफ के बाद राइट टर्न उसने शायद जल्दी कर दिया है,
लेफ्ट करे या राइट करे, लेकिन एयरक्राफ्ट ऐसे क्रैश तभी करता है जब वो स्टॉल करता है, यानी कि वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो ये कंट्रोल से बाहर जाता हुआ जहाज दिख रहा था, इसका मतलब पायलट की मिसहैंडलिंग थी या इंजन फेलियर हुआ है, ये तो एक इंक्वायरी बता सकती है। और अगर कोई भी उनका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऐसे स्टेटमेंट देती है इस समय पे, तो शायद वो नाजायज होंगे, क्योंकि अभी तो कुछ भी इंक्वायरी नहीं हुई, पायलट अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। और जो मेरी अपनी रीडिंग है, ये एयरक्राफ्ट क्लियरली दिखा रहा है कि स्टॉल कंडीशन के पास पहुंच रहा था, तभी वो राइट की साइड पे क्रैश हुआ। और अगर स्टॉल कंडीशन पे पहुंच रहा था तो ये इंजन फेलियर की वजह से भी हो सकता है या मिस हैंडलिंग की वजह से। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। लेकिन आज की बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है राहुल। अगली 3 खबरें हम ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ जाएंगे राहुल। सीधे आइए, हिजबुल्लाह पर एक साथ होगा हमला, बड़ी खबर। इजरायली फाइटर जेट पर मिसाइल हमला, ब्रेक करिए जरा। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह ने किया हमला, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे सहयोगी सुमित अब से कुछ ही देर में आपके सामने इसकी डिटेल लेकर आएंगे। ये देखिए, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह ने किया बड़ा हमला। ये देखिए, आईडीएफ फाइटर जेट पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागी गई। लगातार दूसरे दिन इजरायली फाइटर जेट पर अटैक हुआ। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा आइए, लेबनान में इजरायली एयरफोर्स की बमबारी, ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ये देखिए, लेबनान में इजरायली एयरफोर्स की बमबारी, लेबनान के एयर स्पेस में दिखे इजरायली फाइटर जेट्स, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की एयर स्ट्राइक्स। राहुल मैं चाहूंगा ये वीडियो पहले फुल दिखाइए, इसके बगल में दोनों वीडियोस दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों वीडियो दिखाइए जरा। ये रात का वीडियो आपके साथ ऑन द लेफ्ट स्क्रीन आ रहा है और राइट पे आपका दिन का वीडियो है। हिजबुल्लाह के अंदर इजरायल के लेबनान के अंदर इजरायल के फाइटर प्लेन्स, इसका मतलब है देयर इज समथिंग वेरी वेरी बिग व्हिच इज ब्रूइंग। और इसीलिए मेरे सहयोगी सुमित अब से कुछ देर में, बस कुछ ही क्षणों में आपके सामने जुड़ने वाले, मैं उनके पास जाऊंगा। सीधे आइए, एक और ब्रेकिंग और शॉट राहुल। दक्षिण लेबनान पर इजरायल का घातक प्रहार, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। ये देखिए, लेबनान के एता अल शाब में जबरदस्त स्ट्राइक हुई है। ये देखिए जरा, इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा है, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दक्षिण लेबनान में तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अब मेरा सवाल जो है वो ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है। राहुल, क्या हमारे सभी मेहमान, सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं? सीधा आइए, एक बार जरा हम अपने सभी मेहमानों को, सभी सहयोगियों को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो जो दिखाई दे रहा है राहुल, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर। सबसे पहले आपके सामने जो दिखाई दे रहे, दिखाइए राहुल, कम। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मेरे साथ है जल चतुर्वेदी सर, थैंक यू वेरी मच सर, एंड सॉरी आपको लास्ट मोमेंट पे मैंने आज इन्फॉर्म किया, उसके लिए पार्डन मी। मेरे साथ है एस बाहल सर, थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। अमिताभ जी कुर्सी से उठ गए लेकिन वो फिर हमारे पास आने वाले हैं। अमिताभ जी प्लीज जॉइन अस। यहां पर मनीष आपको दिखाई दे रहे हैं, हु इज राइट नाउ आउट ऑफ द ऑफिस, बट मनीष थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरे साथ है सुमित, हु जस्ट मेड एन एंट्री और मैंने इनको एकदम हाईजैक करके नीचे बैठा दिया। यहां पर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे सुमित के पास चलूंगा। सुमित, आप अभी अभी लौटे हैं लेबनान से, ये क्या हो रहा है? कल रात में फिर से सेकंड कंसेक्यूटिव डे फाइटर प्लेन्स के ऊपर अटैक किया गया है। आज दिन भर फाइटर प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं इजरायल के लेबनान के अंदर। यहां पर एक और इलाका, ये आप हमें बेहतर बता पाएंगे, जहां पर अटैक किया गया है। क्या स्ट्रैटेजी है? हैव दे स्टार्टेड गोइंग इन? बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि इससे पहले भी आप कल नेतन्याहू की मुलाकात हुई और कहा यह जा रहा है कि उनको गो हेड मिल चुका है, अमेरिका का पूरे सपोर्ट का वादा किया गया है कि अब इजरायली एयरफोर्स जो है वो लगातार डीप इनसाइड द साउथ लेबनान स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन निशांत, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अब
जो हिजबुल्ला है वो भी पुराने वाला हिजबुल्ला नहीं रहा है, उसके पास जो कैपेबिलिटीज है, उसके पास जो मिसाइल है, हालांकि निश्चित तौर पर वो इजराइल के कंपैरिजन में कहीं नहीं टिकता, लेकिन वो लगातार डेटरेंस पैदा करने के लिए या फिर बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए इजराइल को तैयार कर चुका है। और अभी अगर आप देखें साउथ लेबनान का इलाका 5 से 6 किलोमीटर का जो इलाका है, जो लगातार आखिरी विलेज थे, वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुके हैं हिजबुल्ला के। हिजबुल्ला ने वहां पर अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस के बड़े डिपो तैयार कर दिए हैं अपने ड्रोन्स को अटैक करने के लिए। और यही वजह है कि अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इजराइल के ड्रोन्स हैं या फिर उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, उनको टारगेट का लगातार उन्होंने कैपेबिलिटीज हासिल की, और अब वो ही उनके एक बड़ा संघर्ष है। पॉइंट टेकन सुमित। बी विद मी यहां पर फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्ला से टोटल वॉर के लिए तैयार इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, हिजबुल्ला से जंग की पूरी तैयारी कर चुका है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान पर हमले के लिए तैयार है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स चीफ का बड़ा दावा, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, हिजबुल्ला से ऑल आउट जंग की तैयारी में, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा राहुल, इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए, और वो जो दिन में फाइटर प्लेन से अटैक किया जा रहा था, इसका राहुल, इसके अपर गोपुर पर हम आ रहे हैं, और दिन में जो फाइटर प्लेन दिखाई दे रहा था, वो वाली खबर बगल में दिखाएंगे हम। इसके बाद सीधे चलेंगे जल चतुर्वेदी सर के पास। ये देखिए, हिजबुल्ला से टोटल वॉर, इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी वक्त लेबनान से सीधी जंग शुरू हो सकती है, ये जानकारी आ रही है। दिखाइए राहुल जो बगल में, ये देखिए, ये शॉट देखते रहिएगा आप। फिर देखिए, लेबनान से जंग की सभी तैयारियां पूरी कर चुका है इजराइल, बड़ी खबर, हिजबुल्ला के सभी ठिकानों पर एक साथ हमले की तैयारी में इजराइल, बड़ी खबर, हिजबुल्ला को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में इजराइल, बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स चीफ तोमार बार का यह दावा है। मैं सीधे चलूंगा राहुल, ये हिजबुल्ला के लिहाज से जितनी भी ब्रेकिंग है सब ऊपर चलाते रहिए। जल चतुर्वेदी सर हमारे साथ है। सर, ये जो एक्शन हो रहा है, ये एज राइटली पॉइंटेड आउट सुमित की तरफ से, अमेरिका के अंदर, अमेरिका में नेतन्याहू हैं और हिजबुल्ला के ऊपर इनका एग्रेशन बढ़ गया है, क्या वहां से गो हेड, क्योंकि वो इन्होंने किस तरीके से वो कोट किया था और कहा था कि यू गिव अस द टूल्स एंड वी आर गोइंग टू फिनिश द जॉब, क्या लग रहा है इनको हथियार मिलने शुरू हो गए या मिलने वाले हैं और ये पूरी तरह हिजबुल्ला में जाने वाले हैं अटैक करने के लिए लेबनान में? देखिए निशांत, ये जो है एक लार्जर पिक्चर आप देखिए, इसमें आप कमला हैरिस का स्टेटमेंट भी आप जरा ध्यान में रखिएगा जो उन्होंने गाजा के बारे में दिया है। तो ये जो है अमेरिका का एक अपना इश्यू है विद ईरान, और जो हिजबुल्ला है वो ईरान का फ्रंट है। तो मतलब हिजबुल्ला को ख़त्म करना कॉमन इंटरेस्ट है इजराइल का और अमेरिका का, लेकिन इस पे साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी आईडीएफ को कि उसका प्रेशर ऑन गाजा फॉर द टाइम बीइंग रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या इससे इजराइल इसके लिए तैयार है? क्योंकि अभी भी उनके जो भी हॉस्टेजेस थे वो वहाँ से निकल नहीं आ पाए हैं। तो ये लड़ाई कहीं और जा रही है और ज़्यादा सीरियस होती जा रही है, क्योंकि अगर हिजबुल्ला और के साथ हो रहा है, उधर होटी के साथ अलग ही चल रहा है, तो ये पूरा का एरिया जो मिडिल ईस्ट का है ये बिल्कुल मतलब बहुत ही एक्सप्लोसिव स्टेज में आ गया है, और इससे बड़ा नुकसान उधर के आसपास के इलाके में होने वाला है। जी सर, लेकिन आप जो बता रहे सर, मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, आपने अभी अभी जिक्र किया है, मेरे सामने बड़ी खबर ये आ रही है, लेकिन मैं अपनी टीम को बोलूंगा थोड़ा सा कमला हैरिस वाली जो अभी अभी खबर आ रही है, जस्ट लास्ट चेंज ऑफ थॉट, उस खबर को तुरंत ऊपर लेके आइए। कमला हैरिस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अभी अभी जल चतुर्वेदी ने जिक्र किया है, कमला हैरिस को ओबामा ने अपना समर्थन दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, कमला हैरिस को ओबामा ने दिया अपना समर्थन। इस वक्त की बड़ी खबर, कमला हैरिस को फोन करके ओबामा ने दिया अपना समर्थन। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स, मेरा और मिशेल का कमला को समर्थन, ओबामा ने कहा है। कमला हैरिस बेहतरीन राष्ट्रपति साबित होंगी, ओबामा ने कहा है। कमला को जिताने की हर संभव कोशिश, ओबामा ने कहा है। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा इसमें ओबामा के शॉट्स भी दीजिए, और ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधा आइए। ये अभी अभी जो मैं चाहूंगा फर्स्ट ऑन TV9 लिखिए, ये ओरिजिनल विजुअल है जो एक्चुअली कमला हैरिस ओबामा से बात कर रही है, ये उसका वीडियो रिलीज किया गया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ओबामा कितना वहां पर मैटर करते हैं। राहुल, फर्स्ट ऑन TV9 रखिएगा, मनीष के पास चलूंगा। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं सीधे चलूंगा। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, आप डेमोक्रेट्स में 2 लॉबीज हैं सबसे पावरफुल,
पहली लॉबी, मनीष, वाओ, यू हैव गिवन अ सेटअप ऑफ न्यूज रूम, थैंक यू मनीष। लेकिन डेमोक्रेट्स में दो बड़ी लॉबीज हैं। पहली लॉबी है क्लिंटन्स और दूसरी है ओबामा, बराक ओबामा। उनका समर्थन मिलने का मतलब यह है कि जो नई रेटिंग्स आई हैं उससे ओबामा को समझ में आ गया है दैट कमला इज मोर पॉपुलर देन ट्रंप। माय गर्ल कमला, मुझे लगता है कि 60 साल की मिशेल ओबामा जब 59 साल की कमला हैरिस को ये कहती हैं कि माय गर्ल कमला, तो आप समझ सकते हैं डेमोक्रेट का बहुत शानदार ड्रामा है। जब ओबामा फोन करते हैं कमला हैरिस को तो लगता है कि कमला हैरिस के फोन में उनका नंबर सेव नहीं है, इसलिए वो कहती हैं हेलो हाय, मतलब अनजान एक कॉल आता है और जिसमें बराक ओबामा और मिशेल ओबामा दोनों उनको इस बात के लिए समर्थन जताते हैं और कहते हैं कि हमारा पूरा समर्थन है, हम आपको मनीष, लेट्स प्रीएम्प्ट द न्यूज नाउ। इसका मतलब यह है कि अभी तक कमला के पास जितने भी डेमोक्रेट्स की समर्थन था वो अब ज्यादा हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो प्राइमरीज की, मिनी प्राइमरीज की बात होती, दैट इज रूल्ड आउट, मिशेल इज नो लॉन्गर इन द पिक्चर। नंबर 3, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, जो हाल की रेटिंग्स हैं जिसमें कमला हैरिस सीएनएन की रेटिंग्स में ट्रंप से ऊपर जाती दिखाई दे रही है और ट्रंप का वो जो एक सिंपैथी वेव था वो एकदम से डाउन जा रहा है, उससे यह दिख रहा है कि शायद कमला इज गिविंग हिम अ रन फॉर हिज मनी। बिल्कुल सही कहा आपने, यही होने वाला है। देखिए आज की तारीख में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की सबसे मजबूत उम्मीदवार बन चुकी हैं कमला हैरिस और इस बात का एहसास अब ओबामा को भी हो गया और इसलिए ओबामा तक को समर्थन देना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में कमला हैरिस इस वक्त ट्रंप से 20 पड़ रही हैं और इस बात का अंदाजा अब डोनाल्ड ट्रंप को भी होगा। देखिए कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप, क्या मनीष मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जानकारी मुझे मिली है, क्या यह हो सकता है, फॉक्स न्यूज को डोनाल्ड ट्रंप और उनके रनिंग मेट जेडी वेंस ने इंटरव्यू दिया है, लेकिन क्या कमला को इस समर्थन के बाद, क्या कमला को इस तरीके से जो ओबामा ने समर्थन दिया है, क्या ट्रंप अपने रनिंग मेट यानी जिसको वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको बदलेंगे? क्योंकि ऐसी खबरें हैं अब ही विल वांट अ निकी हेली टू बी देयर, एक फीमेल को काउंटर करने के लिए वो फीमेल लेना चाह रहे हैं, ऐसी चर्चा है, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए ऐसी चर्चा है और हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसकी गुंजाइश अब बहुत ज्यादा बची नहीं है। ओके, फिर कहा जाएगा कि ट्रंप फिर वही वाले ट्रंप हैं जो हमेशा बस हायर एंड फायर की नीति पे चलते रहते हैं। आपको याद है कि फर्स्ट टर्म में उन्होंने कितने को फायर किया था, अभी उन्होंने एक वीपी कैंडिडेट चुना, अब उनको फायर करके ठीक है मनीष, बी विद मी मनीष, थैंक यू वेरी मच, बी विद मी मनीष। ये खबर पे आपसे इनपुट लेना मेरे लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने इस खबर को जम किया। लेकिन कमला हैरिस की बात हो रही है, इस वक्त की बड़ी खबर कमला हैरिस के लिहाज से ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा, कमला हैरिस ने क्या कहा नेतन्याहू को कमला हैरिस की वार्निंग, गाजा पर चुप नहीं रह सकती, कमला हैरिस ने कहा। ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, गाजा त्रासदी से आके नहीं बैठ सकते, कमला हैरिस ने कहा। बच्चों की मौतें भूखे लोगों का अनदेखा नहीं कर सकते, बड़ी खबर, कमला हैरिस ने कहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए इसके फ्लोर पर और राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट वो वाली चलाइएगा कि कमला हैरिस को बराक ओबामा का समर्थन मिल गया है। ये देखिए, गाजा युद्ध खत्म करना चाहती है कमला, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वेरी वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, ब्रिलियंट ग्राफिक्स, आई सैल्यूट माय ग्राफिक टीम्स और हमारे प्रोड्यूसर जिन्होंने ग्राफिक्स बनाए, ब्रिलियंट। ये देखिए राहुल, पीछे जरा मैं चाहूंगा आप पीछे जरा ब्लू स्काई ला दीजिए। नेतन्याहू से मुलाकात में कमला हैरिस ने दी चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर, कमला हैरिस ने कहा आई विल नॉट बी साइलेंट, मतलब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं खामोश नहीं बैठूंगी, गाजा के विध्वंस पर मूक दर्शक नहीं रह सकती। कमला हैरिस ने यह कह दिया है, गाजा की त्रासदी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कमला हैरिस ने यह कहा है, जो सीज फायर कह रहे हैं उनकी मांग सुन रही हूं, कमला हैरिस ने यह कहा है। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए कैंप 4 पर मेरे बगल में, ब्रेकिंग, गाजा युद्ध तेजी से निपटाए नेतन्याहू, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, जल्दी काम पूरा करेंगे नेतन्याहू, बड़ी खबर।
नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप की नसीहत, ब्रेकिंग और शॉर्ट, लंबे वक्त से युद्ध से इजराइल को नुकसान। ट्रंप ने यह कहा है, ट्रंप ने कहा है कि वैसे ही इजराइल का पीआर बहुत खराब होता है, इस युद्ध को जल्दी बंद नहीं किया तो पीआर और खराब हो जाएगा, यह उन्होंने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं राहुल, जब हम इसका फ्लोर पढ़ेंगे तो कमला हैरिस वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा, वो वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट जिसमें कमला हैरिस जो है उन्होंने नेतन्याहू से जो खरी खरी बात की है। सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है। ट्रंप की वार्निंग मानेंगे नेतन्याहू, इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की वार्निंग मानेंगे नेतन्याहू। ओके, यहां पर नेतन्याहू से मुलाकात से पहले ट्रंप ने चिताया जल्दी से युद्ध को निपटाए। नेतन्याहू, ट्रंप ने कहा बचा हुआ काम जल्द पूरा करें, नेतन्याहू ने कहा। और नेतन्याहू, ट्रंप ने यह कहा बंधकों को जल्द छुड़वाएं, नेतन्याहू। ट्रंप ने यह भी कहा आज ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। दोनों ब्रेकिंग राहुल, दोनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, नेतन्याहू को लेकर अमेरिका में क्या स्टैंड है यह मैं दोनों आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, राहुल मैं चाहूंगा जरा कमला हैरिस वाली जो खबर है उसको अपर गोप्रो में सवालों के बगल में चलाइएगा। सीधा आइए, कमला हैरिस ने नेतन्याहू से बात करके जंग रुकवाने की क्या कोशिश की है, यह सवाल है, यह बहुत बड़ा सवाल है। फिर क्या कमला ने नेतन्याहू से बात करके वोटरों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, इसको करेक्ट करिए। क्या कमला हैरिस इजराइल को वेपन देने पर रोक लगाएंगी? क्यों कमला ने कहा हम आपके साथ रहेंगे लेकिन जंग रोकनी होगी? राहुल तीनों ब्रेकिंग दिखाइए, तीनों शॉट्स दिखाइए एंड आई विल वॉक। सीधे अमिताभ सर के पास चलिए। अमिताभ सर, बड़ी खबर है। पहला, कमला हैरिस को बराक ओबामा का समर्थन। दूसरा, कमला हैरिस ने यह कह दिया आई विल नॉट बी साइलेंट। तीसरा, ट्रंप ने कहा फिनिश द जॉब सून। इजराइल का पीआर वैसे ही अच्छा नहीं होता है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? देखिए, कमला हैरिस ने बड़े क्लियर शब्दों में कह दिया कि वो ये जॉब जो है वो किसी न किसी तरह आप खत्म करें या अगर आप नहीं खत्म करते हैं तो बिन्यामिन नेतन्याहू के बाद कोई भी खत्म करेगा। लेकिन कमला हैरिस एक चीज बड़ी स्पष्ट वारिता से कही है जो अब तक बाइडेन ने नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर जो हो रहा है उसको आप चेक कीजिए और अमेरिका की छवि बहुत खराब हुई इस प्रोसेस में। सर मुझे एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा आपकी एक चीज में एक थोड़ा सा एनेक्चर लाना चाहूंगा। अमिताभ सर आपको रोकने के लिए माफी। ये बात एंटनी ब्लिंकन ने की थी जब वो इजराइल से वापस लौटे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब वो कतर में मीडिएट कर रहे थे तब। हम सब जानते हैं एंटनी ब्लिंकन जो है वो खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग जू बैकग्राउंड से हैं और वो कितना ज्यादा इसको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है। कमला हैरिस ने जो नेतन्याहू से बात की वो अलग, लेकिन कमला हैरिस ने नेतन्याहू से बात करने के बाद जो बाहर आके कहा वो अलग है। कमला हैरिस की पहली लाइन है लाइक एन आयरन क्लैड वी विल सपोर्ट यू, लेकिन कमला हैरिस ये कहती है आई विल नॉट बी साइलेंट। यानी जिस कमला हैरिस का मीम्स बन रहे हैं उनके हंसी ठहाके के, ट्रंप उनको लाफिंग कमला कह रहे हैं, इज शी ट्राइंग टू गिव अ मैसेज दैट शी इज अ स्ट्रांग वुमन? देखिए, कमला इस समय बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। कमला हैरिस के पति ज्यू हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के बिहाफ में ज्यूज को और इजराइल के प्रति समर्थन दिखाने के लिए वो मीटिंग करते रहे हैं और बाइडेन उसमें आए हैं। तो कमला हैरिस दोनों रिप्रेजेंट करती हैं, एक तो जो डिप्राइव्ड सेक्शन से वो आती हैं जो सफ़र किया है अमेरिका में, और दूसरा जो एक जूइश हस्बैंड के साथ है। तो कमला हैरिस का पॉलिटिकल पोजीशन वो बहुत क्लियर है कि वो डिप्राइव्ड सेक्शन और जो भी घटनाएं हो रही हैं ह्यूमैनिटेरियन खास करके उसमें वो शांत नहीं रहेंगी और बाइडेन से वो एक कदम आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ये वॉर उतना ही डिफिकल्ट होगा जितना अब वो फेस कर रहे हैं या उससे ज्यादा भी हो। और रही बात वो आर्म्स सप्लाई रोकेंगे कि नहीं, ठीक है, वो लिमिट कर सकती हैं, लेकिन रोकना तो वो तो नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि नेतन्याहू एक तरफ फ्लाई करते हैं और वहां पर उनका हरकुलिस एयरक्राफ्ट लैंड करता है अमेरिका का। लेकिन आइए राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगली कुछ खबरें चिंताजनक परेशान करने वाली। सीधे आइए मेरे सामने, हूती और हिजबुल्लाह के बाद अगली बड़ी खबर, नेटो से टेंशन। ये देखिए रूस का रिएक्शन।
लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राहुल ब्रेक करिए। ओलंपिक के बीच पेरिस में आउट ऑफ कंट्रोल हालात, ब्रेक करिए जरा। ओलंपिक से पहले पेरिस रेलवे नेटवर्क पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। 3 हाई स्पीड रेलवे लाइनों पर आगजनी। हमले की वजह से पेरिस आने जाने वाली कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। हमले की वजह से स्टेशन पर फंसे करीब 8 लाख यात्री। दिस इज chaotic। पेरिस के हालात बहुत खराब हैं। थिंग्स आर गोइंग एब्सोल्युटली टॉपसी टर्वी। सीधे ब्रेकिंग और शॉट। ब्रेकिंग और म्यूजिक अब रखिएगा। मनीष के पास में चलूंगा। मनीष, मुझे याद एक फिल्म थी जाने भी दो यारो, उसमें बड़ा कॉमेडी सीन था कि ये हो क्या रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। मतलब दिस कंट्री इज एब्सोल्युटली chaotic। दे कांट होस्ट ओलंपिक्स विदाउट एनी फ्लॉ। बिल्कुल, देखिए, और रोज कुछ न कुछ नई घटना घट रही है। पहले दिन हमने देखा फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में क्या हुआ, फिर हमने देखा, और अब देखिए मेट्रो हाई स्पीड नेटवर्क में 3 लाइन में घंटों तक ट्रेन बंद है, और ये ओलंपिक करवा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि शायद ही कभी किसी ओलंपिक को इस रूप में जाना जाएगा जिस रूप में पेरिस ओलंपिक हो रहा है। तो कई दिन बाकी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे यहां से भी सिक्योरिटी पर्सनल्स को भेजा गया है। थैंक गॉड, कम से कम वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो काम चल रहा है। अदरवाइज जो कुछ पेरिस में हो रहा है उससे तो यही लग रहा है कि फ्रांस। मनीष, कहानी यहीं पर नहीं है, मैं आपको आगे भी कुछ बताने वाला हूं। मनीष, बी विद मी। थोड़ा सा शार्प रिएक्शन मनीष आपसे और सुमित आपसे। अगली खबर सुमित के पास मैं लेकर आ रहा हूं। सुमित ने खबर मुझे दी है, बड़ी खबर, ब्रेक करिए। पेरिस ओलंपिक में आतंकी हमले का अलर्ट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, इजरायली खिलाड़ियों पर हो सकता है आतंकी हमला। इजरायल के 15 एथलीट्स को मिले धमकी भरे ईमेल। इजरायली विदेश मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, ईरान समर्थित गुट आईएसआईएस खुरासान कर सकता है हमला। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। आज से पेरिस ओलंपिक की शुरुआत होगी, भव्य शुरुआत में यह देखिए किस तरीके से रायता फैल रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं आपको। राहुल, इसका अपर गोप्रो में बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। मैं सुमित के पास आ रहा हूं, सीधे आइए। लेकिन अपर गोप्रो लेने के बाद पेरिस ओलंपिक में हमले का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। अभी जो चीजें चल रही है बगल में दिखाइएगा राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। पेरिस ओलंपिक में बड़े आतंकी हमले की आशंका, बड़ी खबर। इजरायली खिलाड़ियों पर आतंकी हमले का अलर्ट, बड़ी खबर। 15 इजरायली एथलीट्स को धमकी भरे ईमेल, बड़ी खबर। अमेरिकी यूरोपीय एथलीट्स पर हमले का अलर्ट। ईरानी गुट आईएसआईएस खुरासान ने हमले की वार्निंग दी है। राहुल, जो पहले वाली ब्रेकिंग चल रही है उसको चलने दीजिए। सीधे सुमित के पास चलिए। सुमित, ये बहुत बड़ी खबर है, प्लीज योर टेक, क्योंकि आप अभी उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वहीं से ये सारी जो खबरें हैं ओरिजिनेट हो रही हैं। बताइए जरा हमें। लेकिन निशांत, ऐसा नहीं है कि एकाएक और एक रात के अंदर ये सारी चीजें डेवलप हो गई हो। पिछले कई समय, लंबे समय से फ्रांस के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि पेरिस के ऐसे कई ऐसे क्लस्टर्स हैं जहां पर इस तरीके के रेडिकलाइज ग्रुप बहुत ज्यादा तादाद में पैदा हो गए या फिर वहां पर इकट्ठा हो गए। और ये फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत पहले से पता था। यही वजह है कि भारत जैसे देशों को या कई देशों को अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स भेजने पड़े कि हमारी टीम की सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम इंटरनल जो आप कह सकते हैं कॉर्डन होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी फोर्सेस पे होगी, क्योंकि वहां की फोर्सेस को भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है। तो ये बड़ा कंसर्न है। और ये आप मान के चलेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ पेरिस के साथ ही ऐसा है या फ्रांस के साथ ऐसा है, ये जर्मनी के अंदर भी डेवलप हो चुका है। यूरोप के कई देश जो हैं वो इससे बहुत ज्यादा परेशान है, और अब ये परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सरकारों से वो चीजें हैंडल नहीं। ओके मनीष, सुमित बी विद मी। बड़ी खबर आ रही है सीधे, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। साउथ यूक्रेन में रूस के बड़े हमले का खतरा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के 5 प्रदेशों में रेड अलर्ट, बड़ी खबर। खेरसोन, सुमी, ज़ाइटोमीर और चिन्ही में रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के कई इलाकों में शाही ड्रोन से किया गया हमला। रूस ने कई इलाकों में शाही ड्रोन से किया हमला। ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, फुल स्क्रीन। यूक्रेन ने 20 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए, बड़ी खबर है। साउथ यूक्रेन में हमलों का रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। दक्षिण यूक्रेन में रूसी सेना के बड़े हमलों का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के 5 प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। खेरसोन, सुमी, ज़ाइटोमीर और चिन्ही में रेड अलर्ट है। रूस ने 22 शाही ड्रोन से किया हमला, 20 ड्रोन तबाह कर दिए गए, यह जानकारी आ रही है। ओडेसा के इजमिल पोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधे आइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। राहुल ब्रेक करिए, रोमानिया की खबर है, ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। वर्ल्ड वॉर 3 का तेजी से बड़ा खतरा, ब्रेकिंग और शॉट। रूस और रोमानिया में जंग जैसे हालात, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। रोमानिया ने मार गिराया रूस का कामिकाजी ड्रोन। एक दिन पहले रोमानिया में 3 रूसी ड्रोन घुसने का दावा।
रूसी हरकत पर नेटो की खामोशी पर भड़का रोमानिया। ये देखिए, मैं चाहूंगा राहुल इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा जो जानकारी हमारे पास आ रही है, बल्कि हां ये देखिए, देयर इट इज, द फैक्ट इज, ये देखिए ये शॉट्स उसी के हैं, बल्कि राहुल जो अलग अभी शॉट चलाए थे वो प्ले करिए। ये देखिए, नो ब्रेकिंग बगल में, ये देखिए वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस रोमानिया आमने सामने। रोमानिया ने मार गिराया रूस का कामिकाजी ड्रोन। बड़ी खबर, बॉर्डर से 11 किलोमीटर अंदर ये जेपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन से ड्रोन गिराने का दावा। एक दिन पहले 3 रूसी ड्रोन घुसने पर रोमानिया का एक्शन। बड़ी खबर, आइए सीधे ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। वर्ल्ड वॉर की तैयारी में नेटो देश लिथुआनिया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस बेलारूस से तनाव के बीच अलर्ट मोड में लिथुआनिया। युद्ध होने पर लिथुआनिया का इवैक्यूएशन प्लान तैयार। लिथुआनिया में जल्द होगी इवैक्यूएशन ड्रिल। बड़ी खबर, सीधे इसके अपर गोपो पर आइए राहुल। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिएगा। ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, वर्ल्ड वॉर की तैयारी में लिथुआनिया, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए रूस बेलारूस से बढ़ते तनाव के बीच वॉर अलर्ट मोड में लिथुआनिया। युद्ध की हालत में लिथुआनिया का इवैक्यूएशन प्लान तैयार हो गया है। बड़ी खबर, नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए जल्द होगी इवैक्यूएशन ड्रिल। राहुल इस खबर में दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और ये वाले फॉर्मेट में दोनों में लीजिएगा हमारे गेस्ट को। सीधे चलिए, अजय चतुर्वेदी सर हमारे साथ है। सर, रोमानिया में ड्रोन शॉट डाउन होता है, आर्टिकल 5 एक्टिव नहीं होता है, लिथुआनिया तैयारी कर रहा है। वेयर इज दिस हेडिंग सर? इसका मतलब तो बड़ा क्लियर है कि जो आपके नेटो में है, कुछ लोग ज्यादा इक्वल हैं, कुछ लोग कम इक्वल हैं। जो जैसे ये आपने बाल्टिक रिपब्लिक लिथुआनिया का बताया, और आप ये देखिए लिथुआनिया के बिल्कुल साउथ में पोलैंड है। तो ये जो एक सिचुएशन बड़ी सीरियस से डेवलप हो रही है, और नेटो की जो यूनिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। उनका आर्टिकल 5 बिल्कुल क्लियर है कि अगर एक देश पे अटैक का मतलब हो गया नेटो पे अटैक। लेकिन नेटो एकदम, स्टॉलनबर्ग बिल्कुल चुप है इस वक्त, कोई नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। तो ये जो है ये बहुत ही सीरियस मैटर है। और इसको रोमानिया के साथ आप जब देखते हैं, रोमानिया को ओडिशा के साथ देखिए। रशिया जो है ओडिशा में कर रहा है, क्योंकि जो क्रीमिया में कोशिश कर रहा है यूक्रेन, तो इसलिए उस पर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए वो पॉइंट टेकन सर। ओडिशा में सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर, आज मुझे बताया गया समय थोड़ा कम है इस शो के लिए। राहुल जरा ब्रांडिंग दिखाइए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, मेरे पास आ रही है, सीधे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी बेस पर हमला। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए इराक में अल असद एयरबेस पर रॉकेट अटैक हुआ है। इसके शॉट्स भी है, राहुल प्ले करिएगा जरा। ईरानी मिलिशिया ने बरसाए अराश रॉकेट। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 अनगाइडेड आर्टिलरी रॉकेट से किया गया टारगेट। बड़ी खबर, ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, हूती की बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। ये देखिए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती की एंटी शिप मिसाइल का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। टीवी पर पहली बार एंटी शिप मिसाइल से अटैक का वीडियो आया सामने। ये देखिए जरा, ये देखिए 450 किलोमीटर तक हमले में सक्षम एंटी शिप मिसाइल। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करेगा हूती। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इलियाद से हाइफा तक इजराइल को दहलाएगा हूती। बड़ी खबर, होदेदा अटैक का विध्वंसक बदला लेगा हूती। राहुल इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करेगा। इसके फ्लोर पर आइए, ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इजराइल में हूती करेगा महाविध्वंस। इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में हूती। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में। आईडीएफ के होदेदा अटैक का विध्वंसक बदला लेगा हूती। इजराइल के बंदरगाह और गैस फील्ड पर अटैक की तैयारी है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, क्विक रिएक्शन, क्या आपको लग रहा है हूती जो है वो अपनी पूरी टैक्टिक्स चेंज कर रहा है, वो ज्यादा एग्रेसिव मोड में जाने वाला है? देखिए, ना केवल हूती, चाहे हम उनको हिजबुल्लाह कहे, हूती कहे, हमस कहे, या कोई भी मिलिशिया एलिमेंट कहे, सभी को ईरान ने एक्टिव कर दिया ताकि एक साथ कॉन्सेंट्रेटेड एकदम अटैक्स जो हो इजराइल के ऊपर हो। और इसका एक ही सोल्यूशन है,
अगर वो लोग मूव कर जाए पीस डील की तरफ तो ये सारे अटैक्स खत्म हो जाएंगे। तो इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो नेतन्याहू आ रही है, ना कि मिडिल ईस्ट या हूथी। तो हम कहीं ना कहीं जो कमला हैरिस ने कहा वो बिल्कुल सच कहा है कि आप मूव करिए पीस डील पे, जिसमें अमेरिका, इजिप्ट, कतार और हमस ने ऑलरेडी अग्री कर दिया और ज्यादातर पॉइंट्स तो इनके भी, नेतन्याहू के भी अग्री हो गए। पॉइंट टेकन सर, मैं माफी चाहूंगा आज एकदम से कमर्शियल थोड़े ज्यादा हो गए। आप सभी लोगों को मैं शुक्रिया कहूंगा, माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। बड़ी खबर, रूस का ग्रैंड MLRS से विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट, नीप्रो डेल्टा इलाके में ड्रोन पोस्ट पर अटैक। ये देखिए जरा, यूक्रेनी सैन्य पोजीशन को किया गया तबाह।